नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने जमकर विपक्ष पर हल्ला बोला, चुन चुनकर वार किया और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर अतिक्रमण करेगा, कब्जा करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर को चलने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही सीएम योगी ने छांगुर और कब्जाधारियों पर भी जमकर निशान साधा। उन्होंने कहा कि आज यूपी में सुरक्षा का माहौल है। योगी का सपा पर हमला, पूछा क्यों लुटा काफिला। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। यूपी विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे गरजे कि विरोधियों के पसीने छूट गए। उन्होंने माफिया, अपराध, सुरक्षा, महिला अधिकार और ऐसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष को जमकर घेरा और सियासी मार चलाई। सबसे पहले उन्होंने सपा से काफिला लुटने की बात पूछी और विपक्ष को घेरा। आज से 8.25 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे भी, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है। जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और सरकार ने वह करके भी दिखाया। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। सीएम योगी ने पूजा पाल वाले मामले को लेकर जहां समाजवादी पार्टी को घेरा, तो वहीं महिला सुरक्षा का हवाला देकर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। न्याय कैसे होता है? आप ही के सामने। आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। सीएम योगी ने छांगुर जैसे अपराधियों और कब्जेधारियों को भी जमकर घेरा। आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की कटिबद्धता जाहिर की। उन्होंने सदन में साफ ऐलान किया कि यूपी सरकार ऐसे कब्जाधारियों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। जहां पर जिस गरीब का आवास होगा
आबादी की लैंड होगी तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा, उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बरेली में मौलाना